दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में और उनके प्रकाशन स्थान के बारे में और कब से प्रकाशित होना शुरू हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में रिवीजन बेसिस पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आपको अगर इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इस पर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो ये जो आने वाले एग्ज़ाम है अभी जेल प्रहरी और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक का, हॉस्पिटल असिस्टेंट का और कुछ दिनों बाद एमपी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम चर्चा करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो समाचार पत्र है उनके बारे में। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है खेल हलचल। इसका प्रकाशन 1939 में इंदौर से हुआ। इसको खेल हलचल के नाम से प्रकाशित किया गया और मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल पत्रिका है, खेल से संबंधित एकमात्र पत्रिका है जो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होती है और ये नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा है वसुधा। वसुधा वसुधा का प्रकाशन 1956 में, मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ में ही वसुधा का प्रकाशन 1956 में भोपाल से प्रारंभ हुआ। लेकिन बाद में यह पत्रिका जबलपुर से प्रकाशन शुरू हुआ था 1956 में, और बाद में भोपाल और रीवा में भी इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक जो थे वो हरिशंकर परसाई जी थे, जो बहुत बड़े लेखक और व्यंग्यकार थे। अगला है आवेग और कंकर। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो प्रकाशन है वो रतलाम से होता है। उसके बाद है नया विकल्प। नया विकल्प का प्रकाशन विदिशा जिले से होता है। भारत भ्राता का प्रकाशन 1987 में रीवा जिले से प्रारंभ हुआ था। ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था, जो कि 1840 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1840 से इसका प्रकाशन उर्दू से शुरू हुआ था, ग्वालियर अखबार का के नाम से। ग्वालियर गजट के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका जो प्रकाशन है वो अलीजाह दरबार प्रेस ग्वालियर से किया जाता था। अगला है जयाजी प्रताप पत्र। जयाजी प्रताप पत्र मध्य प्रदेश संदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि 1905 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। अगला है शुभचिंतक। शुभचिंतक का प्रकाशन जबलपुर से, यह प्रथम मासिक पत्रिका थी मध्य प्रदेश की। शुभचिंतक जो है वो मध्य प्रदेश की प्रथम मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन जबलपुर से 1863 में शुरू हुआ और इसके संपादक जो थे वो राम गुलाल जी थे। अगला है आकंठ। आकंठ का प्रकाशन होशंगाबाद की एक तहसील है पिपरिया, वहाँ से होता है। पंचायिका मध्य प्रदेश सरकार का समाचार पत्र है, जो कि माध्यम नामक संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता था। नई दुनिया मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस पत्रिका है, समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन इंदौर से शुरू हुआ था 5 जून 1947 को, आज़ादी के साथ में। देवपुत्र, यह बाल पत्रिका है जिसका प्रकाशन इंदौर से होता था और इसका प्रकाशन विद्या भारती नामक संस्था करती थी। इसके संपादक जो थे वो कृष्ण कुमार अस्थाना जी थे। पहल नाम की पत्रिका जो है वो 1970 में जबलपुर से प्रकाशित होना शुरू हुई थी और इसके संपादक ज्ञान रंजन जी थे। अक्षरा मध्य प्रदेश का साहित्यिक समाचार पत्र है। ये एक द्विमासिक, मतलब 2 माह में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है और इसके जो संपादक थे वो कैलाश चंद्र पंत थे। अगला है वसुधा या प्रगतिशील वसुधा, वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हरिशंकर परसाई जी इसके संपादक, और भोपाल और जबलपुर और इसके साथ में ये रीवा से भी प्रकाशित होती है। उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र, कलकत्ता साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और संपादक इसके थे जुगल किशोर शुक्ल जी, जो कि बहुत बड़े लेखक भी थे। रोजगार निर्माण भोपाल से प्रकाशित होती है और ये साप्ताहिक है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले इसको प्रीफर करते हैं। रोजगार निर्माण साप्ताहिक पत्रिका होती है। मध्य प्रदेश संदेश या जयाजी प्रताप पत्र, मध्य प्रदेश संदेश के नाम से भी जाना जाता है, 1905 से मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑथेंटिक जानकारी के लिए, और अगर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसको चैलेंज करना है कोर्ट वगैरह में, तो आप इसका प्रेफरेंस ले सकते हैं। अगला है आहा जिंदगी। आहा जिंदगी जो है
इसका प्रकाशन भोपाल से भास्कर समूह द्वारा किया जाता है, दैनिक भास्कर समूह द्वारा। 2004 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला है सिने एक्सप्रेस। सिने एक्सप्रेस का प्रकाशन जो है वो इंदौर से शुरू होता है। 1959 फिल्मी जगत के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चकमक पत्रिका। चकमक पत्रिका जो है वो बाल पत्रिका है, बच्चों की पत्रिका है, बच्चों के लिए प्रकाशित की जाती है, कार्टून वगैरह जो होते हैं इसमें, और इसका प्रकाशन भोपाल से होता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए। इसका जो प्रकाशन है वो भोपाल से होता है। यह त्रैमासिक पत्रिका है। फिर पहले त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित होता था, फिर द्विमासिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। उसके बाद में अभी जो ये प्रकाशित होता है ये मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता है। पहल पत्रिका जबलपुर से संपादन होता है, इसका प्रकाशन होता है, और इसके जो संपादक थे वो ज्ञान रंजन जी थे, और इसका प्रकाशन जो है 1970 से प्रारंभ हुआ था। पर्यावरण डाइजेस्ट के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। 1987 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। साहित्य गुंजन, इसका प्रकाशन 2009 में इंदौर से हुआ और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, कहाँ से प्रकाशन होता है, कब से स्टार्ट हुआ, और ये द्वैमासिक है, त्रिमासिक है, साप्ताहिक है या दैनिक पत्रिका है। इतना ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और एकदम फास्ट रिवीजन के तौर पे हम इसको पढ़ रहे हैं। साहित्यिक परिषद साक्षात्कार प्लस मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, इसका प्रकाशन भोपाल से होता है और इसके जो संपादक है वो उमेश कुमार सिंह हैं। अगला है दिल्ली अखबार। ये नाम से आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन इसका जो प्रकाशन होता है वो इंदौर से होता है और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। 1852 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। ग्वालियर गजट, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ग्वालियर से प्रकाशित होता है। एमपी क्रॉनिकल, यह पहला अंग्रेजी पत्रिका है मध्य प्रदेश का जिसका संपादन भोपाल से होता है और ये दैनिक भास्कर समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कर्मवीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके संपादक थे, और प्रभा जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की पत्रिका थी उसके संपादक मंडल के सदस्य थे माखनलाल चतुर्वेदी। कल्पना और महिला आश्रम, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी संपादक थे इसके और उन्होंने प्रकाशित किया था। और इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्र है जो कि यहाँ नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक है पूर्ण चंद्रोदय करके, पूर्ण चंद्रोदय आता है 1 नवंबर 1860 से इंदौर से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और ये पहला मराठी समाचार पत्र था जो मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने लगा। अगला है फर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है फर्ज। आपको नाम से उर्दू जैसा लगेगा लेकिन सिंधी समाचार पत्र है। इसके संपादक जो थे वो संजय उदवानी जी थे। इसके अलावा मालवा अखबार करके है एक, जो कि प्रथम हिंदी का था। 1848 में इंदौर से प्रकाशन होना शुरू हुआ। होलकर सरकार का गजट 1873 से इंदौर से प्रकाशित हुआ। और कुछ और पत्रिकाएं हैं जैसे कि भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, इंदौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। तो भोपाल से प्रकाशित होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिका है जैसे कि उर्वशी, मध्य प्रदेश संदेश, सरोवर, अक्षरा, 4 हो गए। ग्वालियर से प्रकाशित होने वाली पृथ्वी और पर्यावरण और लोकमंगल, ये भी याद रखिएगा आप। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है नर्मदा और प्राची और पहल। उज्जैन से उदम्य नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती है। सागर से परिधि नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती है। छिंदवाड़ा से वनांचल नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती है। खंडवा से अक्षत नाम की एक पत्रिका प्रकाशित होती है। इसी तरह से इंदौर से भी खेल हलचर, सर्वमंगला और देवपुत्र नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है। इसके अलावा कुछ पत्र है जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बुरहानपुर से एक वीर संतरी नाम का पत्र प्रकाशित होता है। बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस प्रकाशित होता है। रतलाम से चेतना, नीमच से अमृत मंथन, दतिया से अजाम, मुरैना से युग प्रणेता, बालाघाट से विश्व सूर्य के नाम से प्रकाशित होती है। कर्तव्य नाम का पत्र एक दमोह से प्रकाशित होता है। देशबंधु नाम का एक पत्र सतना से प्रकाशित होता है। केसरी नाम का एक पत्र कटनी से प्रकाशित होता है। सागर से आलोक नाम का एक पत्र प्रकाशित होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जिलों से प्रकाशित होती है। आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना बताया इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला, इतना ही पूछा जाता है।
इसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हो जाती है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। जैसे मध्य प्रदेश की विकास गाथा एक किताब है, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखा था। अनकहा लखनऊ करके एक किताब है जो पूर्व राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के श्री लालजी टंडन, उन्होंने लिखा था। सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ जी ने लिखा था, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पंकज श्रीवास्तव जी ने लिखा था, ये भी पूछा जाता है। प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी, उनकी पुस्तक है। मध्य प्रदेश और गांधी मध्य प्रदेश संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। प्रतिभाओं का परचम, ये भी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की पुस्तक है। मध्य प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उनकी एक किताब है भारत शताब्दी करके, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ये सब चीज़ें याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो यही सब पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आपको अगर पीएससी या बड़े किसी एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश की पत्र पत्रिकाएँ बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आप तक पहुँचे, बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक व्यक्ति भी देख रहे हैं और 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो रीच बढ़ेगी और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। अभी मैं कॉपी पे वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं लाइव क्लासरूम वीडियो बना करके आप तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। धन्यवाद।